नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इंडियन जुडिशरी में जजों को मिलने वाली सुविधाएं और मिलने वाले अलाउंस के बारे में। और जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुडिशरी में एक जज का पद समाज में बड़ी ही इज्जत, रुतबे और पावर के साथ साथ अपने आप में बड़े ही सम्मान का विषय होता है। और साथियों, मैं आपको इस बारे में ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में 11 मार्च सन 2024 को ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जिसके अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो लोअर जुडिशरी में जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं, उनको भी ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो साथियों, क्या है ये जजों को मिलने वाली सारी सुविधाएं? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या सरकारी भत्ते मिलते हैं, आज के इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपकी जानकारी को तो समृद्ध करेगा ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी ये मोटिवेशनल वीडियो का काम करेगा जो लोग जुडिशरी में जाना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, किसी व्यक्ति के जज बनने के बाद सरकार के द्वारा उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली सुविधा होती है घर बनाने के लिए एडवांस राशि देना। मतलब कि जो व्यक्ति एक बार जज बनने के बाद अपना घर बनाना चाहता है तो ऐसे में उसे घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा बड़े ही मामूली दर पे लोन उपलब्ध करा दिया जाता है। अब इसके बाद आता है बालक शिक्षा भत्ता, जो भी किसी भी जज को 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है, जिसमें की नर्सरी क्लास से लेकर कक्षा 12वीं तक 2200 रुपए भत्ता प्रति बच्चे को दिया जाता है। और अगर जज साहब के 2 बच्चे हैं तो 2250 मतलब कि 4500 रुपए भत्ता उनको अपने 2 बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा हर महीने दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चा अगर किसी हॉस्टल में पढ़ता है तो 6750 रुपए हर महीने हॉस्टल भत्ते के रूप में भी उनको दिया जाएगा। इस तरीके से एक माह में एक बच्चे के लिए लगभग 9000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जो जज साहब अपने पास 4 पहिया वाहन रखते हैं तो उस वाहन के रखरखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए उनको 10,000 रुपए से लेकर 13,500 रुपए तक प्रति महीने कार भत्ते के रूप में दिया जाएगा। और जिन जज साहब के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, उनको एक नया वाहन लेने के लिए बैंक के द्वारा बड़ी ही मामूली दर पे लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी सरकार की तरफ से जजों को दिया जाएगा। अब इसके बाद विद्युत भत्ते के बारे में प्रावधान है कि जिला न्यायाधीश को हर महीने 8,000 यूनिट और व्यवहार यानी सिविल न्यायाधीश को हर महीने 6,000 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा जजों को पहाड़ भत्ता भी दिया जाएगा, लेकिन ये केवल उन्हीं जजों को दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति पहाड़ी इलाकों के न्यायालयों में होती है। इसके अलावा जजों को अर्दली यानी गृह सेवक भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें कि जिला न्यायाधीश को 10,000 रुपए महीना, सिविल न्यायाधीश को 7,500 रुपए महीना और जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उनको 9,000 रुपए महीना अर्दली भत्ते के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा जजों को फर्नीचर और एयर कंडीशन भत्ता भी दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, 5 साल में किसी भी जज को अपने घर में एसी या फर्नीचर को अपडेट करने के लिए 1,25,000 रुपए का फर्नीचर भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा जजों को चिकित्सा भत्ता भी दिया जाता है। वर्तमान में कार्यरत जजों को 3,000 रुपए प्रतिमाह और रिटायर्ड जजों को 4,000 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद जो अगला भत्ता है उसे कहते हैं समाचार पत्र या पत्रिका भत्ता। जी हाँ साथियों, जजों के अखबार पढ़ने और पत्रिका पढ़ने का सारा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इसके अलावा जजों को मिलने वाला जो अगला भत्ता है उसे कहते हैं गणवेश भत्ता। मतलब अपने ड्रेस कोड, अपने यूनिफॉर्म कोड को मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक जज को 3 वर्ष में एक बार 12,000 रुपए ड्रेस कोड मेंटेन करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जजों को अतिथि सत्कार भत्ता भी दिया जाएगा। मतलब जजों के घर कोई मिलने के लिए मेहमान आता है तो उस मेहमान के आदर सत्कार का सारा खर्चा भी सरकार के द्वारा उठाया जाता है, जिसके अनुसार हर महीने जिला न्यायाधीश को 7,800 रुपए, सिविल न्यायाधीश को 5800 रुपए और रिटायर न्यायाधीश को 3,800 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में से एक सुविधा इंटरनेट और टेलीफोन भत्ता भी है। और इसके लिए भी सरकार जिला न्यायाधीश को हर महीने 1,500 रुपए और व्यवहारिक न्यायाधीश को हर महीने 1,000 रुपए का भुगतान करती है। यानी कि आपके जज बनने के बाद आपके मोबाइल तक का खर्चा सरकार उठाती है। तो साथियों, ये थी वो सभी सुविधाएं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अब जजों को दी जाएंगी।